छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ शराब घोटाला का झारखंड कनेक्शन। सीएम हेमंत के निर्देश पर हिंसाग्रस्त मणिपुर से होगी झारखंड के छात्रों की वापसी। झारखंड में टैक्स फ्री हो द केरला स्टोरी, बीजेपी ने उठाई मांग, कांग्रेस ने कहा बैन करो। भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सहित 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हथियार भी सौंपे। नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। दल बदल मामले में बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के खिलाफ 18 मई को सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में अगली सुनवाई 18 मई को होगी। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की झाविमो के चुनाव चिन्ह पर 2019 विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी मामले में बीजेपी नेताओं की ओर से शिकायत की गई थी। इसी पर स्पीकर न्यायाधिकरण में दोनों के खिलाफ बारी बारी से सुनवाई होगी। बता दें कि प्रदीप और बंधु के खिलाफ बीजेपी विधायक समरीलाल, बीजेपी नेता विनोद शर्मा और सरोज सिंह ने जनवरी 2020 में स्पीकर न्यायाधिकरण में केस किया था। हालांकि आय से अधिक संपत्ति केस में 3 साल की सजा मिलने के बाद बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता अप्रैल 2022 में अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इधर स्पीकर न्यायाधिकरण में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दल बदल के 4 मामले में बीते वर्ष अगस्त में सुनवाई पूरी कर ली गई है। हाईकोर्ट ने मामले में 1 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो अपना फैसला जल्द ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ शराब घोटाला का झारखंड कनेक्शन, ईडी ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भी अब शराब घोटाला का जिन निकल आया है। विपक्ष के आरोपों के बीच कुछ ऐसा सामने आया है जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले में शामिल सिंडिकेट का झारखंड कनेक्शन उभर कर सामने आया है। झारखंड में शराब नीति की योजना बनाने वाली कंपनी मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड व यहाँ के शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड का नाम भी शराब घोटाले में उभरा है। ईडी के द्वारा रायपुर के पीएमएलए कोर्ट में दिए गए रिमांड पिटीशन से झारखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ है। उसके मुताबिक झारखंड की शराब दुकानों में मैन पावर की सप्लाई का ठेका जिस सुमित फैसिलिटीज को मिला है उस कंपनी के संचालक विकास अग्रवाल हैं। विकास अग्रवाल को ईडी ने अनवर डेबर को खास सहयोगी बताया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में रायपुर के मेयर एजाज डेबर के भाई अनवर डेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि सीएसएमसीए के निदेशक अरुण पति त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के सरकारी शराब दुकानों से नॉन ड्यूटी पेड शराब की बिक्री की। इसमें अरुण पति को अनवर डेबर ने सहयोग किया। सभी दुकानों से कैश कलेक्शन का काम विकास अग्रवाल के द्वारा किया जाता था। सीएम हेमंत के निर्देश पर हिंसाग्रस्त मणिपुर से होगी झारखंड के छात्रों की वापसी। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 14 छात्रों की सुरक्षित वापसी की जा रही है। श्रम विभाग द्वारा संचालित राज्य वापसी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे कुल 34 छात्रों की सूची प्राप्त हुई है। ये सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। 34 में से 22 विद्यार्थियों का टिकट सोमवार को श्रम विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से कन्फर्म कर दिया गया है। ये सभी विद्यार्थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एवं आईआईटी मणिपुर में अध्ययनरत हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार झारखंड सरकार इन छात्रों को आर्मी के साथ समन्वय करते हुए एयरलिफ्ट करने की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। बिहार के भी छात्र मणिपुर में हैं। ऐसे में दोनों राज्य के छात्रों को साथ में लाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में टैक्स फ्री हो द केरला स्टोरी, बीजेपी ने उठाई मांग, कांग्रेस ने कहा बैन करो। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 2 दिन पूर्व द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म मूल रूप से हमारी बहनों और बेटियों के ऊपर हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना, जुल्म और उलझनों को लेकर बनाई गई है। सांसद ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि एक मजबूत तथ्य है जिस पर केरल उच्च न्यायालय, केरल की सरकार सहित कई संगठनों और संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट की है। सांसद ने कहा कि फिल्म में जिन तथ्यों को दिखाया गया है उससे झारखंड अछूता नहीं है। इधर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की तर्ज पर झारखंड सरकार भी अविलंब इस पर बैन लगाए। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। वह धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैला बांटने का काम करती है। जानबूझकर भाजपा चुनाव से पहले इस तरह की मूवी रिलीज कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। भूमि घोटाला, बिचौलियों के मार्फत आईएएस छवि रंजन तक पहुंचता था पैसा, खुलेआम कराई जमीन की लूट। बता दें कि रांची में हुए जमीन घोटाले में ईडी ने लगातार दूसरे दिन सोमवार को रिमांड पर रांची के पूर्व डीसी व निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ की। इसके अलावा ईडी ने चसार होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन के रजिस्ट्री के मामले में लखन सिंह, राजेश राय और विपिन सिंह से भी पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान विपिन सिंह ने बताया कि छवि रंजन बिचौलियों के माध्यम से पैसा लेते थे। उनका फर्जी कागजात बनाने के मास्टरमाइंड अफसर अली से सीधा संपर्क था। ईडी की जांच में यह बात सामने
सामने आई है कि अफसर अली सीधे छवि रंजन से संपर्क में था। अफसर अली ने कई ऐसे जमीन के फर्जी कागजात बनाए जिनकी जानकारी छवि रंजन को थी। इन जमीनों में कई बार मध्यस्थ के तौर पर विपिन सिंह ने पैसे पहुंचाए। जब छवि रंजन से अधिकारियों ने पूछा कि अफसर अली ने यह बात बताई थी कि अमित अग्रवाल प्रेम प्रकाश की मौजूदगी में बतौर डीसी उन्होंने बड़गाई सीओ मनोज कुमार को बुलाकर सेना जमीन में जगत बंधु टी एस्टेट को जमीन बेचने वाले प्रदीप बागजी के पक्ष में सत्यापन रिपोर्ट देने को कहा था। तब छवि रंजन ने इसे इनकार किया। छवि रंजन ने सोमवार को भी दोहराया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि फर्जी तरीके से कागजात बनाए गए हैं। छवि ने यह भी दोहराया कि उनकी कोई पहचान अमित अग्रवाल या प्रेम प्रकाश से नहीं है। भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सहित 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हथियार भी सौंपे। दरअसल बता दें कि माओवादियों के जोनल कमांडर व 10 लाख के इनामी अमरजीत यादव समेत 5 हाईकोर्ट नक्सलियों ने सोमवार को रांची में पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आधिकारिक रूप से सरेंडर किया। इन लोगों ने AK-56 और इंसास समेत कई घातक हथियार पुलिस को सौंपे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में अमरजीत के अलावा 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव, नीरू यादव, संतोष भुइयां और दास्ता सदस्य अशोक बैगा शामिल है। रांची आईजी कार्यालय में इनके सरेंडर के मौके पर आईजी अभियान अमोल बिनुकांत होमकर, हजारीबाग डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। इनके सरेंडर के बाद कोलेश्वरी सब जोन को नक्सल मुक्त होने का दावा किया जा रहा है। पिछले 30 सालों से उग्रवादी संगठन का प्रभाव कोलेश्वरी जोन में था। भाकपा माओवादियों के द्वारा संगठन में इस्तेमाल किए जाने वाले सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने 2 AK-56 राइफल, 1 LSR, 1 इंसास, 4 मार्क राइफल, 4 मार्क राइफल 2, 1 एयर गन, 2 देसी बंदूक, 1 पिस्टल, 1855 जिंदा गोली, 41 मैगजीन, 16 वायरलेस सेट, IED बनाने का पाउडर, पोटास, 25 किलोग्राम मानसिल व अन्य सामग्री भी पुलिस को सौंपे। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच क्या है जंगल वाला झगड़ा, आमने सामने 2 पड़ोसी राज्य। बता दें कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का वन विभाग सीमा विवाद में उलझ गया। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने झारखंड की सीमा पर अपना बोर्ड लगा दिया। इस पर झारखंड के वन विभाग ने आपत्ति जताई। कुछ समय के लिए दोनों वन विभाग आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में मामला कुछ और निकला। दावा है कि विवाद उलझा लिया गया है। हालांकि उक्त घटना पर दोनों ही राज्यों के वन रक्षक तैनात हैं। अब विवादित जगह पर जल्दी ही झारखंड का वन विभाग पेड़ और अपना बोर्ड लगाएगा। यह पूरा मामला बोकारो जिले का है। दरअसल पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने झारखंड के सीमा क्षेत्र में एक जगह को अपनी वन भूमि के रूप में चिन्हित करते हुए बोर्ड लगा दिया था। पता चला तो झारखंड के वन रक्षक मौके पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला कि कुछ लोग अवैध निर्माण के लिए यहां जंगल को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बोर्ड लगा दिया। स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब कोई विवाद नहीं है। बंदूक की नोक पर 6 मिनट में 15 लाख की लूट, देखिए हैरान कर देने वाला वीडियो। दरअसल रामगढ़ में 4 अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए थाने के नजदीक स्थित जेवर दुकान से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। 4 अपराधियों ने तमंचे की नोक पर मात्र 6 मिनट में दुकान से करीब 15 लाख रुपए का जेवर लूट लिए। दुकान से थाने की दूरी महज 200 मीटर है। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में दर्ज हो गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेवर दुकान के कर्मचारी आकाश सिंह से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस कर्मचारी को अपने साथ ले गई। CCTV फुटेज में 2 अपराधी टोपी और मास्क लगाए दिख रहे हैं। वहीं 2 अपराधी हेलमेट पहने दिखे। बता दें कि रामगढ़ थाना चौक पर सीएम होटल के बगल में कोहिनूर बेड्रा ज्वेलर्स नामक दुकान है। इस इलाके में दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दुकान में लगे CCTV के अनुसार दोपहर लगभग 1:45 पर बाइक पर आए 4 अपराधियों ने आराम से जेवर दुकान में प्रवेश किया। दुकान में घुसने के बाद एक अपराधी ने बंदूक के बल पर कर्मचारी आकाश सिंह को अपने कब्जे में लिया। बाकी 3 अपराधी दुकान में रखे जेवर समेटने लगे। मात्र 6 मिनट में ही अपराधी थैले में जेवर समेट कर मेन रोड की ओर से भाग निकले। अपराधियों ने जाने से पहले कर्मचारी आकाश सिंह के हाथ बांध दिए थे। वहीं घटना के वक्त दुकान के मालिक हार्दिक बडेरा वहां मौजूद नहीं थे। मां को झरने पर ले गए थे पापा, फिर नहीं लौटी। 5 टुकड़ों में काटी गई मातोली के बेटे ने खोले कई राज। दरअसल बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बांधी चटकी में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतिका के 12 वर्षीय बेटे रोबेन किस्कू ने आंगनबाड़ी सेविका मातोली सोरेन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा राज खोला है। रोबेन ने बताया कि घटना वाले दिन यानी 27 अप्रैल को उसका पिता तलू किस्कू मां को लेकर झरने पर गया था। बाद में पिता लौटा लेकिन उसके मां साथ नहीं थी। रोबेन किस्कू ने बताया कि उस दिन पिता ने मार पीट कर मातोली को सिर फोड़ दिया था। शाम को कपड़े पर लगा खून साफ करने के बहाने मातोली को झरने पर ले गया था। रोबेन जब रात को उसने पिता से पूछा कि माँ कहाँ है तो तलू ने उल्टा सवाल किया कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें बताकर नहीं गई है कि कहाँ जा रही है। आपको बता दें कि रोबेन ने बताया कि उसका पिता तलू अक्सर किसी महिला से फोन पर बात किया करता था जिसका उसकी मां मातोली विरोध करती थी। रोबेन ने बताया कि उसे उसके दादा दादी ने भी धमकाया था कि यदि पुलिस ने मां के बारे में सवाल किया तो कुछ मत बताना। इधर मालोती हत्याकांड मामले में न्यायिक दंडाधिकारी SK वर्मा पति तलू किस्कू को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर सौंपा है।
महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंतिम दिन स्पेशल छूट संग देश विदेश के सामानों की खरीदारी। दरअसल बता दें कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के समापन पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिकरण का बढ़ावा देने को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई है। राज्य सरकार का सोच है कि सरकार की योजनाएं का लाभ हर वर्ग और समुदाय को मिले। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राज्य सरकार व झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेहतरीन समन्वय बनाकर राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उनकी लाइव पोर्ट्रेट तस्वीर भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर में लगे टोल्स का भ्रमण भी किया। साथ ही चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड चैम्बर राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ खड़ा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।